अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है हमारा रोज़ आना बनता है और हम आना भी चाहते हैं और आ जाते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है यार के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तो हम बात करते हैं फिर मैच पे। बिल्कुल। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि मैच था इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें काफ़ी सारी प्रिडिक्शन जो हैं वो अच्छी हुई हैं हमारी, कुछ आपकी कुछ मेरी। बिल्कुल। तो मैच पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ठीक लिया था। अफगानिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला मैं उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैसला कर तो लिया, लेकिन उस फैसले को यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह की वो ग्राउंड की डायमेंशंस थी, उसको देख के अफगानिस्तान उतना स्कोर कर नहीं पाया कि वो डिफेंड कर सके, क्योंकि यहाँ पे 250 270 स्कोर अगर आप कर लो और आप बोलो कि हम डिफेंड कर पाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। सही। इतना स्कोर डिफेंड नहीं हो सकता, और अगर आप खेल भी इंडिया के साथ रहे हो जो जिनका होम ग्राउंड है, तो ये काफी मुश्किल हो सकता है। अफगानिस्तान ने बैटिंग तो कर ली, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह खेल रहा था उससे उनको एटलीस्ट देखने वालों को, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि आपने बैटिंग तो ले ली लेकिन बैटिंग उसको यूटिलाइज तो करो। उन्होंने मिडल के ओवर में इतना स्लो कर दिया था, इतना स्लो कर दिया था, विकेट रोकने के चक्कर में वो इतना स्लो हो गए कि उन्होंने रन्स ही रोक दिए। बिल्कुल। स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत बहुत कम की, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। तो जब उनके वो दो सेट बैट्समैन आउट हुए बिल्कुल। तो पीछे ना नबी कुछ कर पाए, ना नजीब बिल्कुल। कुछ कर पाए और ना राशिद कुछ कर पाए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतने ओवर्स कंज्यूम कर लिए थे वो बिल्कुल ऐसे ही। कि जो आने वाले बैट्समैन थे उनसे वो स्कोर को चला ही नहीं पाए, बिल्कुल। उनसे स्कोर बना ही नहीं। तो फैसला उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लिया होगा, बट वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। रीजन ये है मेन नहीं, उनका। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जैसे देखा जाए कि जिस तरह उन्होंने उनके ओपनर्स थे जिन पे उनकी मतलब हाफ टीम डिपेंड बिल्कुल, डिपेंड करती है, गुरबाज और इब्राहिम गुरबाज और जदरान पे इब्राहिम जो जफरान पे। जितनी टीम डिपेंड करती बिल्कुल। है उन्होंने भी वैसा स्टार्ट नहीं दिया। गुरबाज ने 21 बनाए, इब्राहिम जदरान ने 22 बनाए। बिल्कुल। इब्राहिम जदरान स्टार्ट में अच्छा खेल रहे थे, तेज खेल रहे थे, लेकिन उनको दूसरी साइड से सपोर्ट नहीं मिल रही थी गुरबाज की। शायद वो प्रेशर भी होगा, इतनी बड़ी टीम के साथ बिल्कुल। आप खेलो तो वो एक प्रेशर तो आपके माइंड में होता है, बट आपको ये देखना चाहिए था कि इस ग्राउंड में पहले एक मैच हो चुका है बिल्कुल। और उस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 428 स्कोर बिल्कुल किया है, तो ऐसे ही। एटलीस्ट आप 428 नहीं, एटलीस्ट आप 300 क्रॉस कर जाते तो भी पता चलता कि आपने एक अच्छी एफर्ट की बिल्कुल है। ऐसे ही है। इंडिया की बॉलिंग नो डाउट अच्छी बॉलिंग है और अपनी होम कंडीशन पे वो खेल रहे हैं, इतना जल्दी वो 400 बनने तो नहीं बिल्कुल। देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप 300 प्लस कर जाते तो एक पता चलता कि आपने एक बैटिंग में अच्छी एफर्ट दिखाई है। जदरान और गुरबाज के बाद बिल्कुल। जो रहमत शाह उनके बैट्समैन आए वो भी कुछ कर नहीं वो भी पाए। नहीं कुछ फिर कर पाए। अजमतुल्ला उनके ऑलराउंडर हैं, उनको प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा गया और अजमतुल्ला शीदी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप एक अच्छी लगाई। तो उन दोनों ने 50 स्कोर की, लेकिन 88 अगर किए। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि अगर वो पार्टनरशिप अगर वो अच्छे तरीके से लगाते, थोड़ा सा तेज होके बिल्कुल लगाते, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये स्कोर 3-20 3-30 तक मैं वो जाता। बात कर रहा हूँ ना, उन दोनों ने इतना विकेट रोकने के चक्कर में और पार्टनरशिप उन्होंने इतनी स्लो कर दी कि बाद में आने वालों या उनसे खुद ही वो बाद में रिकवर नहीं हो पाया। बिल्कुल। हालांकि इस ग्राउंड में आपको इतनी स्लो तरीके से खेलने की तुक बनती नहीं बिल्कुल थी, ऐसे ही क्योंकि है। ग्राउंड इतना छोटा है। आने वाले बैट्समैन भी अगर वो उनकी वो ऐसे हार्ड हिटर है, अगर उनकी हाफ हिट भी होती तो वो 6 चला जाता। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उन दोनों ने स्ट्राइक रोटेट बहुत कम किया, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। ऑल्दो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने 50 स्कोर की, लेकिन बिल्कुल। बहुत स्लो 50 की हैं। अजमतुल्लाह बॉल टू बॉल 50 करके गए बिल्कुल। हैं, तो जिसकी वजह से वो इतना खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल वो ऐसे ही है। पार्टनरशिप भी नहीं कर पाई, ना वो इंडिविजुअली दोनों कुछ कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि वो जो हशमतुल्लाह शहीदी हैं जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 88 बॉल में 80 स्कोर बनाए हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने अजमतुल्लाह भेजे हुए थे उन्होंने 69 बॉल्स में 62 बनाए हैं। तो बाद में आने वालों से भी कुछ बिल्कुल। इतना हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्कोर 282 बिल्कुल। आई गेस किया है। नहीं, 272। 272 स्कोर किया, तो ये तो इस ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, और आप इंडिया बिल्कुल। के साथ खेल रहे हो तो उनके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और वही किया इंडिया ने आते साथ।
रोहित शर्मा ने जिस तरह अटैक किया, ताबड़तोड़ हमले किए उन पे, उनको संभलने का मौका नहीं दिया और उन्होंने आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली। 84 बॉल्स में उन्होंने 131 बनाए, 131 किए हैं। मैं जरा खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था कि मुझे रोहित शर्मा की सेंचुरी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की कल विकेट थी, उसके बाद क्या उसका नाम है, आपको पता है कि जिस तरह की आगे टीम थी, बिल्कुल तो लग रहा था कि रोहित शर्मा क्योंकि करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से वो चुप बैठे हुए थे, बिल्कुल उनका वही पता बात नहीं चल रहा था। बिल्कुल मैंने भी वो इसी सेंस में बात की बिल्कुल थी, रोहित शर्मा और ईशान किशन से ही डबल हंड्रेड बिल्कुल आ सकता था। अगर वो पहले बैटिंग करते और जिस बिल्कुल तरह से वो खेल रहे थे वो कर भी जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अब उन्होंने तेज हड़ाउड़ी में तेज तेज खेलते हुए बिल्कुल वो अपनी विकेट दे दी। 2 विकेट्स मिली और वो 2 राशिद खान को मिली, बिल्कुल उससे कुछ इतना खास फर्क पड़ा नहीं। पहली बिल्कुल विकेट उनकी 156 पे गिरी, बिल्कुल तो 156 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की, ईशान किशन और रोहित शर्मा ने ओपनिंग। बिल्कुल और पहले पावर प्ले में उन्होंने 94 स्कोर किया, तो उन्होंने दिखाया, बिल्कुल वो भी उसी पिच पे खेल रहे थे, बिल्कुल तो उन्होंने दिखाया कि ऐसे खेलते हैं। आपको बिल्कुल एग्रेसिव ऐसे खेलना पड़ता है, दूसरी टीम पे ऐसे प्रेशर डालना पड़ता है। तो उसके बाद फिर सभी जानते हैं आप, विराट बिल्कुल कोहली आए, उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी लगे हाथों कर बिल्कुल दी। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ जो है ना बहुत ही आसानी के साथ। और दूसरा मतलब मैच आपको, आपकी बात इंडिया से जीत वही गया। मतलब बात आ रही है मुझे कि आप कह रहे थे कि अगर आपने टॉस जीता है आप उसको यूटिलाइज भी करो। बिल्कुल यूटिलाइज इस तरह हो सकता था कि पहले 10 ओवर में ही आप इतना उनको मार दो ना कि वो सोचने में मजबूर हो जाए यार ये हमारे साथ क्या। इस तरह बिल्कुल इंडिया ने देखे आते हुए पहले 10 ओवर में बिल्कुल कितना, 94 और किया, बिल्कुल 15 ओवर और 126 स्कोर था इंडिया बिल्कुल। का। और उन्होंने 35 ओवरों में बिल्कुल 270 चेस किया, बिल्कुल। तो यहाँ से उनका इम्पैक्ट और उनका एग्रेशन नजर आ और रहा था दूसरी कि बात ऐसे यह है खेलते हैं। कि उनका अब रन रेट भी बहुत ही तगड़ा हो पाकिस्तान गया। से अच्छा हो गया और वो बिल्कुल दूसरे नंबर पे आगे पॉइंट्स टेबल बिल्कुल पे। ऐसे ही है। तो आज के लिए वही बात है कि इतना कुछ था नहीं बोलने को मैच बिल्कुल को, क्योंकि अफगानिस्तान ने वन साइडेड मैच था, बिल्कुल बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया था। अगर आपने पहले बैटिंग नहीं करनी थी तो बैटिंग इस तरीके से करते कि यार थोड़ा उन्हें टारगेट बिल्कुल देते ताकि उन्हें चेस करते हुए भी थोड़ा मतलब पता चलता, क्योंकि बिल्कुल नो डाउट आपके पास बेस्ट स्पिनर हैं, तो आप उन्हें टारगेट भी दो ना इतना कि वो आपके स्पिनर्स को खेलते हुए थोड़ा हुए कि बिल्कुल। यार उन्होंने अब पहले हम 15 बिल्कुल ओवर में ही इतना काम बिल्कुल कर दिया था कि बाद में स्पिनर आके भी कुछ कर नहीं पाए। राशिद खान बिल्कुल ने 2 आउट किए, बट वो उसका उस टाइम फायदा नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो कल मैच हो रहा है वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, उस पर हम बात कल सुबह ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है, और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हमें अपनी फीडबैक दिया करें ताकि हम और थोड़ा मोटिवेशन से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।